तो क्या हाल, कैसे हैं 10th बोर्ड वालों। अगर आप भी 10th मैथ को बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए है ये मैथ इज माइंड सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कंप्लीट 10th मैथ पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, जो स्टूडेंट 2025-26 को टारगेट कर रहे हैं। इसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, प्लस एडिशनल क्वेश्चन इसमें हमारे रहेंगे। और इस सीरीज़ का जो कोर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, आपको सिखाना कि मैथ में कैसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ हम डील करते हैं, कैसे सोचते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर में आप ओपन करिएगा तो आपका पहला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं कि इस चैप्टर का नाम रियल नंबर क्यों है। क्या नंबर फेक होते हैं, नंबर फेक होते हैं या रियल होते हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि नंबर होता क्या है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा नंबर बोलने पे 5 होता है नंबर, 100 होता है नंबर, 205 होता है नंबर। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूँ कि ये नंबर नहीं, सिर्फ एक न्यूमरल्स है। जी हाँ, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से हम समझते हैं कि आखिर ये नंबर होता क्या है। ठीक है, इसको इरेज कर दिया जाए। ये हमारा पहला लेक्चर है, तो इसमें हम कंप्लीट डेप्थ में बिल्कुल नंबर को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1 रियल नंबर। यहाँ पे अगर हम नंबर को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको कभी भी 10th में दिक्कत नहीं आने वाला किसी भी चैप्टर में। ठीक है, टॉपिक हमारा है नंबर। ये नंबर होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए। इट is a mathematical concept used to represent quantity। बस जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास मेरे हाथ में 2 मार्कर है। हम चाहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके अपने पास रख लें कि हमारे पास 2 मार्कर है। ठीक है, तो ये जो आइडिया है कि हमारे पास ये जो 2 क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो आइडिया है, इसको बोलते हैं नंबर। बात समझ में आ रही है। जैसे आपके पास है 5 बुक, आप चाहते हैं कि आपके पास जो 5 बुक है, इस 5 क्वांटिटी को स्टोर कर लिया जाए ताकि आप कहीं उसको लिख लें। जैसे आपके पास ये 5 बुक हैं, 2 3 4 5, ये 5 क्वांटिटी को आप चाहते हैं कि हम इस क्वांटिटी को कहीं लिख लें। तो ये जो आइडिया है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का, इसको बोलते हैं नंबर। अगर हम इस 5 बुक को ऐसे 5 बुक को हम डिनोट करते हैं ऐसे 5 लिखकर, या ऐसे 5 लिखकर, या फिर ऐसे 5 लिखकर, या फिर सिंपली ऐसे 5 निशान बनाकर। तो ये जो सिंबल है, ये जो आपके 5 जैसे ये सिंबल है, ये सिंबल है, या फिर ये सिंबल है, या फिर ये जो लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं न्यूमरल्स। टॉपिक नेक्स्ट है हमारा न्यूमरल्स। सिंबल, और इसको इरेज कर लिया जाए। ग्रुप ऑफ symbol used to express a number। ठीक है, जैसे हमने बोला हमारे पास 5 बुक हैं, तो 5 बुक को रिप्रेजेंट करने का आइडिया वो है नंबर। और जिस सिंबल से हम वो 5 बुक को डिनोट कर रहे हैं कि ये 5 जो लिखा हुआ है ये 5 बुक को डिनोट कर रहा है, 5 बुक बता रहा है, तो इस सिंबल को हम बोलते हैं न्यूमरल्स। ऐसे ये V, ऐसे रोमन में भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास 5 क्वांटिटी है, या सिंपली 5
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 5 क्वांटिटी है। क्लियर है? या ऐसे A5E लिख करके हम बता सकते हैं। ये सभी के सभी न्यूमरल्स हैं। न्यूमरल्स क्या होते हैं? सिंबल। सिंबल जिसके थ्रू हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उस सिंबल को हम बोल रहे हैं न्यूमरल्स। और आइडिया, जो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का आइडिया है, उसको हम बोल रहे हैं नंबर। बात समझ में आ गया? तो चलिए हम चलते हैं नंबर सिस्टम की ओर। जैसे नंबर सिस्टम की ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ी? अगर आपके पास 5 पेन है, सपोज कर लीजिए आप 5 पेन को ऐसे डिनोट कर रहे हैं। आपके घर में कोई भाई है, वो आपकी भाई बहन है, वो 5 पेन को बोले कि 5 क्वांटिटी को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। कन्फ्यूज़न आ जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम होना चाहिए कि आपके पास जो क्वांटिटी है उसको हर कोई एक सिंबल से डिनोट करे, ताकि अगली बार जब हम इस सिंबल को देखें तो हमारे दिमाग में ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि इस सिंबल के थ्रू हम किसी 5 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो इसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये है हमारा टॉपिक 2। पहले टॉपिक में हमने नंबर समझा, फिर न्यूमरल समझा। नेक्स्ट टॉपिक में हम समझ रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। इट इज अ सिस्टेमेटिक वे टू रिप्रेजेंट एंड express number using a set of symbol and rules। नंबर सिस्टम सिर्फ एक सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक वे है कि हमारे पास ये जो 5 ऐसे समझ लीजिए, ये 5 हमारे पास कुछ 5 कॉइन्स हैं। ठीक है? तो इस 5 कॉइन्स को डिनोट करने के लिए, इस 5 क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम किस सिंबल का यूज़ करेंगे? हमने बोला, किसी ने बोला, हमने बोला कि 5 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई और आया बोला कि 5 क्वांटिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई और आया, वो बोला कि 5 क्वांटिटी को हम ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ ना कुछ एक हमें बेसिक सिंबल की ज़रूरत है, जिस सिंबल के थ्रू हम 5 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पाएँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम इस सिंबल को देखें तो हम ये रिकॉल कर ले कि हमने इस सिंबल के थ्रू 5 क्वांटिटी को डिनोट किया है। ठीक है? तो नंबर सिस्टम हमारा उसी में हेल्प करता है। ये नंबर सिस्टम हमारे नंबर को रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस करने में मदद करता है। नंबर सिस्टम में की कॉन्सेप्ट है हमारे किसी भी नंबर, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर किसी भी नंबर सिस्टम को बनाने के लिए पहले तो हमें डिजिट चाहिए कि उसमें बेसिक सिंबल कौन कौन से होंगे, बेसिक सिंबल कौन कौन से होंगे। दूसरा जो हमें ज़रूरत है वो है बेस की, कि उसमें कितने यूनिक कैरेक्टर होंगे, कितने यूनिक सिंबल होंगे, नंबर ऑफ यूनिक सिंबल। कि वो जो नंबर सिस्टम है उस सिस्टम में हम कितने यूनिक सिंबल को रखेंगे। अभी थोड़ा और आगे हम एग्जाम्पल पे चलेंगे तो और क्लियर ये बात समझ में आएगा। और थर्ड हमें चाहिए पोजिशनल या फिर प्लेस वैल्यू। ठीक है? देखिए हमारे पास 105 पेजेस हैं। 105 को हम ऐसे कुछ डिनोट कर रहे हैं। 105, ये 105 जो न्यूमरल्स लिखा हुआ है, इस न्यूमरल्स में आप ध्यान से देखे थे ये एक डिजिट है, एक डिजिट ये है, ये एक डिजिट है, या फिर सिंपली एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है। ये सब हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम से उठाए गए हैं। उसमें हमारे पास टोटल बेस 10 है, 10 हमारे पास सिंबल है। उन सिंबल को हम ला करके कलेक्ट करके इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं या फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो नंबर सिस्टम एक तरीका है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें बताया गया है कि हम किस किस टाइप के सिंबल यूज़ कर सकते हैं, कितने सिंबल यूज़ कर सकते हैं, और जो हम सिंबल को अरेंज कर रहे हैं उसमें उस सिंबल का पोजीशन के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू होगा। तो नंबर सिस्टम हमारे पास टोटल 4 टाइप के होते हैं।
पहला हमारा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा हमारा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। थर्ड हमारा होता है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसी को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और लास्ट है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में बताए गए हैं जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें बेस 2 होता है। बेस 2 का मतलब है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेसिक सिंबल हो वो 2 ही बेसिक सिंबल होंगे, ये है 0 और 1, ठीक है। वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 होते हैं। बेस 8 का मतलब है कि उसमें 8 बेसिक सिंबल का यूज किया जाएगा, कितना भी बड़ा में हमारे पास क्वांटिटी हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये टोटल में 8 सिंबल है जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में आप सभी को जान रहे होंगे कि बेस 10 होता है और इसमें जो यूनिक सिंबल होते हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9। इसी बेसिक 10 सिंबल का यूज करके डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना भी बड़ा क्वांटिटी हो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, तो उस 100 रुपए को हम कैसे डिनोट करें? वो 100 क्वांटिटी को हम कैसे डिनोट करें? 1 के साथ 00, ठीक है। आपके बैग में 8 बुक है, आपके बैग में कितना क्वांटिटी है? 8 क्वांटिटी है। उस 8 क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? एक सिंबल से। इस सिंबल से हम बता रहे हैं कि हमारे पास 8 क्वांटिटी में चीज़ है। इस सिंबल से हम बता रहे हैं कि हमारे पास 100 क्वांटिटी ऑफ थिंग है, ये पैसे हो या फिर बुक हो या पेज हो, 100 पेज है, ठीक है। तो इसमें आराम से देखिए, ये 100 में ये आपका एक सिंबल, दूसरा सिंबल, ये दूसरा सिंबल, ये जो सिंबल आ रहे हैं ये इसी कलेक्शन में से एक एक सिंबल को निकाल करके अरेंज किया गया है, जिसके थ्रू ये क्वांटिटी को बता रहे हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी को बता रहे हैं कि इनके इस सिंबल का अर्थ है कि हमारे पास 100 क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आएगा जो इनके बीच का हो, मतलब इनके बीच के बाहर का कोई भी ऐसा सिंबल नहीं आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में जिसके थ्रू हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में टोटल बेस 16 होता है। बेस 16 मतलब 16 टाइप के सिंबल इसमें यूज होते हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन कौन से? 0 to 9 ये कंप्लीट 0 to 9 और प्लस A to F, ये 16 सिंबल हेक्साडेसिमल सिस्टम में यूज होते हैं। क्लियर है? हमारा सिलेबस में या फिर जो हम पढ़ रहे हैं अब तक वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। 10th में हम सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम और थोड़े बहुत इससे बाहर जाकर, रियल नंबर से बाहर जाकर के इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में हल्का हल्का चलेगा वो क्वाड्रेटिक में। बात समझ में आ गया? नंबर सिस्टम में नंबर या फिर किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से कितने सिंबल यूज होंगे, कैसे अरेंज करेंगे, वो चीज़ हमें नंबर सिस्टम बताता है। 4 टाइप के नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल में बेस 10 होते हैं, मतलब कि 10 सिंबल है। इन्हीं सिंबल के थ्रू अरेंज करके हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, डिजिट। डिजिट और न्यूमरल क्या होते हैं? काफ़ी कंफ्यूजन रहता है इनमें। बेसिक सिंबल यूज टू मेक अ न्यूमरल, ठीक है। और ये है सिंबल और ग्रुप ऑफ सिंबल यूज टू एक्सप्रेस
नंबर आराम से। जैसे हमने अभी देखा डेसिमल नंबर सिस्टम था हमारे पास, कितना था, बेस 10 था। बेस 10 मतलब इसमें 10 सिंबल है, कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये जो बेसिक सिंबल है, इन्हीं सिंबल को हम बोल रहे हैं कि ये है डिजिट। ठीक है, इसमें हर एक जो सिंबल है, इन सिंबल को हम बोल रहे हैं डिजिट। ठीक है, और ये डिजिट जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, जैसे कोई एक दीवार है, तो उस दीवार में ईंट से बना हुआ दीवार रहता है, तो उस ईंट को हम बोलते हैं बेसिक ब्लॉक। वैसे ही नंबर न्यूमरल्स को फॉर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, डिजिट चाहिए। तो डिजिट हमारे नंबर के न्यूमरल के बेसिक ब्लॉक है, ये हमारे हैं न्यूमरल। ठीक है, ये सिंबल या फिर ग्रुप ऑफ सिंबल होते हैं, किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास है 105 क्वांटिटी ऑफ पेज, हमारे पास 105 पेज हैं, एक कॉपी में हमारे पास 105 पेज है, तो 105 क्वांटिटी को 105 क्वांटिटी को हम इस न्यूमरल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इस न्यूमरल में क्या क्या है, सिंबल है, एक सिंबल, दो सिंबल, तीन सिंबल, ग्रुप ऑफ सिंबल है। और ये बेसिक सिंबल जो है इनको बोल रहे हैं ये है डिजिट। कहाँ से आए हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम से। ये भी है डिजिट और ये भी है डिजिट, और जब ये साथ में आ रहे हैं तो ये एक न्यूमरल बन रहे हैं। और न्यूमरल क्या बता रहे हैं कि किसी क्वांटिटी को बता रहे हैं ये। ठीक है, बात समझ में आ गया कि डिजिट बेसिक ब्लॉक होता है, न्यूमरल उस बेसिक ब्लॉक का यूज करके किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे अल्फाबेट में ABCD आते हैं, अल्फाबेट में लेटर आते हैं, और उस लेटर को अरेंज करके हम, जैसे CAT, लेटर को एक तरीके से अरेंज करके हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक बिल्ली है। ठीक है, वैसे ही है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे लेटर के कलेक्शन से एक यूनिक कलेक्शन से वर्ड बन रहा है, वैसे ही इन बेसिक जो सिंबल है, इन बेसिक सिंबल के कलेक्शन से एक न्यूमरल बनता है। बात समझ में आ गया कि डिजिट और न्यूमरल में क्या डिफरेंस होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर के बारे में, कि हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। नंबर, हमारा पहला जो नंबर स्टार्ट हो रहा है, जिससे हम सीखते हुए मैथ को आ रहे हैं, वो है नेचुरल नंबर। उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और इसके सेट में नंबर हमारे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, सब कोई पढ़ते आ रहा है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से, और इसमें 0 लग जाता है इस नेचुरल नंबर में, और ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, होल नंबर के बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, इंटीजर। 7-8 में आपने इंटीजर पढ़ा था। इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं, और इसमें जो हमारे नंबर आते हैं वो तो ये सब तो होल नंबर तो आएंगे ही, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसके साथ साथ ये जो नेचुरल नंबर है इसके निगेटिव भी आते हैं, -इन्फिनिटी, -2, ऐसे -इन्फिनिटी डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 3। इसमें जो हमारे इंटीजर में है, एक तो हमारे नेचुरल नंबर है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, और 0 भी आ गया। बात समझ में आ गया। इंटीजर के बाद आपने पढ़ा फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन, या फिर इसको हटा देते हैं अभी, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर एक साथ बात कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, और इसी के साथ हम नेचुरल नंबर का फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, उसको भी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। इसको इरेज कर लिया जाए। चौथा हमारा है फ्रैक्शन, और फिफ्थ, पांचवा, ये है हमारा रेशनल नंबर।
कई बच्चों के इसी में कंफ्यूजन रहता है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, फ्रैक्शन a बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a और b किससे बिलोंग करेंगे? a और b बिलोंग करेंगे हमारे होल नंबर से। ये बिल्कुल स्टार मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लासिफिकेशन, एनी नंबर दैट कैन रिटेन इन फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0, ठीक है। p and q are co-prime and p and q belong to integer। फ्रैक्शन क्या होते हैं? ये a बाई बी के फॉर्म में होते हैं, b नॉट इक्वल टू 0, और a और b यानी इस चीज़ का जो इनपुट है वो होल नंबर है, ठीक है, और b 0 नहीं होना चाहिए। होल नंबर मीन्स होल नंबर के सेट कहाँ से? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी डिजिट ये a b की जगह पे रख सकते हैं। एक कंडीशन है कि b की जगह पे सिर्फ 0 नहीं रख सकते हैं। जैसे कि a को हम ले लेते हैं, a बाई बी के फॉर्म में है, तो a को हम ले लेते हैं 5, होल नंबर है, ठीक है, और b को हम ले लेते हैं 7। ये हमारा एक फ्रैक्शन हो गया, दोनों डिजिट होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। W मीन्स ये है होल नंबर, होल नंबर। इधर कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कि वो रेशनल है। और कंडीशन है कि p और q को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम क्या है, बात करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। और p और q हमारे किससे बिलोंग करेंगे? ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे। अभी आप को प्राइम को ऐसे समझ लीजिए कि p और q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए, खत्म। एक ही डिजिट होना चाहिए, वो है 1। यहाँ पे जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, तो p कोई एक इंटीजर ले लेते हैं, कोई एक इंटीजर -8 ले लेते हैं, ठीक है। q 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा -2/1। ये जो -2/1 है ये हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? p बाई क्यू के फॉर्म में है, pq को प्राइम है, और जो pq है वो हमारा इंटीजर है, खत्म। एक और चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए कि सारे फ्रैक्शन, यहाँ पे इधर नीचे दिख रहा हो, हमारे जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, पर हमारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे फ्रैक्शन है वो सारे फ्रैक्शन हमारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है। और हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, किसी किसी केस में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। अधिकतर केस में नहीं हो सकता, पर यहाँ पे जितने भी हमारे फ्रैक्शन है वो सभी रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन का इनपुट क्या है? होल नंबर। होल नंबर किसका सेट है, या फिर होल नंबर किसका पार्ट है? इंटीजर का। तो ऑफ कोर्स जितना हमारे फ्रैक्शन है वो सभी रेशनल नंबर होंगे, पर जितने जो हमारे रेशनल नंबर है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन होंगे ही होंगे। क्लियर? अब इस स्लाइड को इरेज कर लिया जाए। और हमने बोला था कि नेचुरल नंबर में फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो उस क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। उसी क्लासिफिकेशन में इस को प्राइम को भी समझ लेंगे। देखिए, नंबर को तो हमने क्लासिफाई कर लिया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद हमने इरेशनल नंबर भी पढ़ा है, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन उन पे चलने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर का फर्दर क्लासिफिकेशन, ये काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, ये 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर में पहला हमारा आता है ऑड नंबर, इसी में आएगा हमारा इवन नंबर, इसी में आएगा हमारा प्राइम नंबर, और इसी में आएगा कंपोजिट, और साथ में
हमारी तरफ से एक और नंबर रख लिया जाए, वो है कोप्राइम नंबर। अगर रेशनल नंबर को सच में समझना है, इरेशनल प्रूफ करना बिल्कुल समझना है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना होगा कि ये कोप्राइम नंबर क्या होता है। बिना कोप्राइम नंबर को समझे हम इरेशनल नहीं प्रूफ कर सकते, या फिर किसी नंबर को रेशनल भी नहीं प्रूफ कर सकते। वैसे तो रेशनल प्रूफ करना आता नहीं है, लेकिन फिर भी बिना कोप्राइम को समझे हमारा रेशनल अधूरा है। रेशनल नंबर देखिए, ऑड नंबर तो आप सभी जान रहे हैं, 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। अगर हम ऑड नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर हमारा 1 बचता है। ठीक है, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 8 2 4 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको इस इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। सभी को पता है ये बात। आइए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम कंपोजिट यहीं पे समझा लेते हैं, या फिर इरेज कर देते हैं स्लाइड को, अलग से इधर प्राइम इधर कंपोजिट लिखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। इधर हम लिख लेते हैं अपना प्राइम नंबर और इधर लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखिए ऐसे, हमारे पास एक नंबर ले लेते हैं 5। ठीक है, 5 के कितने फैक्टर होंगे? 5 के कितने फैक्टर होंगे? फैक्टर क्या होगा? मीन्स ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहे हैं। मीन्स जैसे 5 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे? 1 कर सकता है, 1 5 से 5, रिमाइंडर 0, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। क्या 2 कर सकता है 5 को डिवाइड? 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 बच जा रहा है, कंप्लीटली नहीं डिवाइड कर पा रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, नहीं कर पा रहा है। तो वैसे ही 5 को कौन कौन ऐसे नंबर जो 5 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, उस नंबर को हम बोलेंगे वो है फैक्टर। किसके? 5 के फैक्टर है। तो 5 के फैक्टर कितने हैं? ऐसे कितने नंबर है जो 5 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे? 1 है, 2 तो नहीं करेगा, 3 से करेंगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 4 से करेंगे 1 रिमाइंडर बच जाएगा, और 5 है। ठीक है, तो 5 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं उनको हम बोलते हैं, वो है प्राइम नंबर। यहाँ पे हमारा 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, इधर बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, जैसे एग्जांपल में 8 ले लेते हैं। ऐसे कितने नंबर हैं जो 8 को डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे? 1 2 4, और ये 8 खुद होगा, वन टाइम में 8 का खुद अपने आप को डिवाइड कर लेगा। तो 8 के कितने फैक्टर हैं? 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा फैक्टर है मीन्स 8 हमारा कंपोजिट होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 1 हमारा प्राइम होगा कि कंपोजिट होगा? 1 ना ही हमारा प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। ये इस सीरीज में आएगा ही नहीं। क्लियर है? ठीक है, चलिए इस बात को यहाँ पे इरेज करते हैं और समझते हैं कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि 2 नंबर अगर प्राइम होंगे तो उन दोनों नंबर को बोलेंगे को प्राइम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 गिवन पेयर ऑफ नंबर दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, एक कंपोजिट एक प्राइम भी हो सकता है, तब भी वो दोनों को प्राइम बन जाएंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज को प्राइम, pair of number having only one common factor, and that is
1। जैसे 2 नंबर ले लेते हैं कोई, अभी हमने देखा 5 और 8 पे, ठीक है। 2 नंबर और ऐसा कोई नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा नंबर है, या फिर कौन ऐसा नंबर है जो 5 और 8 दोनों को डिवाइड करते हैं। 5 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन है, 1 है और 5 है। 8 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। पर क्या 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? 5 को डिवाइड करेगा, 8 को नहीं करेगा। 2 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 8 को करेगा। 4 5 को नहीं कर पाएगा, 8 को करेगा, 5 को नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, या फिर दोनों का फैक्टर, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो इसका फैक्टर बनेगा, ठीक है। और ऐसे 2 नंबर जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो 1 है, उन 2 नंबर को हम बोलते हैं कि वो दोनों नंबर कोप्राइम है। फिर से 2 नंबर और उनका सिर्फ एक ही फैक्टर, इन दोनों को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही नंबर है, वो ऐसा एक नंबर 1 है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो उस 2 नंबर को हम बोलेंगे ये कोप्राइम नंबर है। बात समझ आ रहा है? 2 नंबर, उन दोनों को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, तब उन दोनों नंबर को हम बोल सकते हैं कोप्राइम। अब यहाँ पे थोड़ा और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 8 है, 8 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 8 के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 9 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, और ये दोनों को साथ मिलाएं तो ये कोप्राइम बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो सिर्फ एक है, 1 है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों कोप्राइम हो गए। 2 नंबर, उनको डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, वो है 1, तब उन दोनों नंबर को हम बोल सकते हैं कोप्राइम है। एक और चीज़, ये दोनों तो हमारे प्राइम हो गए। यहाँ पे 2 कंपोजिट ले लेते हैं, सॉरी 2 कंपोजिट हो गए। यहाँ पे एक प्राइम और एक प्राइम ले लेते हैं। ये दोनों भी मिलकर के कोप्राइम हमारे बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे वो सिर्फ एक और एक ही है, ठीक है। और अभी हमने 5 और 8 में देखा, एक प्राइम एक कंपोजिट दोनों मिलकर भी कोप्राइम बनाते हैं। तो बात समझ में आ रहा है कि कोप्राइम क्या होता है। इसको इरेज कर लिया जाए और नंबर में थोड़ा आगे बढ़ के हम बात करते हैं फैक्टर और मल्टीपल पे। हालांकि फैक्टर तो आप जानते होंगे, लेकिन वापस से रिकॉल कर लेते हैं फैक्टर और मल्टीपल। देन इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ पे चलेंगे। एलसीएम एचसीएफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले फैक्टर और मल्टीपल को एकदम बेसिक अच्छे से समझ लेते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में आपको सोचने में बहुत आसानी होगी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा मल्टीपल और फैक्टर के बीच में होगा कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, ये दोनों आपस में कैसे डिफरेंट है, क्या की पॉइंट है दोनों के बीच का। इधर हम लिख लेते हैं फैक्टर और मल्टीपल। अभी हमने देखा कि फैक्टर क्या होता है, ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, उनको हम बोलेंगे वो फैक्टर हैं गिवन नंबर के। जैसे 8, ऐसे कितने नंबर है जो 8 को डिवाइड करेंगे, 1 है, 2 है, 4 है और ये 8 खुद है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो इस नंबर को डिवाइड करेंगे, उन नंबर को हम बोलते हैं, यहाँ पे ये सब 1, 2, 4, 8 आर फैक्टर ऑफ 8, ठीक है। चलिए एक और नंबर का फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। एक और नंबर ले लीजिए आप 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 6 खुद है। तो 6 के कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहीं पे, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो फैक्टर होते हैं, क्या फैक्टर किसी भी गिवन नंबर का जो फैक्टर होते हैं, या तो उस नंबर के बराबर होंगे
या तो उस नंबर के बराबर होंगे, जो गिवन फैक्टर है या तो उस नंबर के बराबर होंगे या फिर उस नंबर से छोटा होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 6 के फैक्टर क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है और ये 6 खुद है। ठीक है, इसमें एक केस में 6 या तो हमारा फैक्टर उस नंबर के बराबर है या तो उस नंबर से छोटा है। बात दिख रहा है कि ये 6 इस 6 के बराबर है, बाकी जो फैक्टर हैं 6 के वो उससे छोटे हैं। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि गिवन नंबर का जो फैक्टर है या तो उस नंबर के बराबर हो सकते हैं, गिवन नंबर का जो फैक्टर है या तो उस नंबर के बराबर हो सकते हैं या तो उस नंबर से छोटा हो सकता है। कभी भी किसी गिवन नंबर का जो फैक्टर है वो उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे 8 का फैक्टर 8 खुद है, 4 है, 2 है, 1 है। 8 से बड़ा 8 का फैक्टर नहीं हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए इधर मल्टीपल में समझ लेते हैं। गिवन नंबर को अगर हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं उनको बोलते हैं मल्टीपल। 4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। हम 4 का टेबल 10 तक पढ़ते हैं, हमें समझ में आ रहा हो कि 4 10 या 40 तक ही 4 का मल्टीपल, लेकिन नहीं, 4 का मल्टीपल 40 को क्रॉस करके इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़, जैसे 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ऑब्जर्व करने वाली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो मल्टीपल है किसका, गिवन नंबर का जो मल्टीपल है या तो उस नंबर के बराबर होगा या तो उस नंबर से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 4 का मल्टीपल क्या है, इधर इन्फिनिटी डॉट 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 16, 12, 8, 4 है। 4 का देखिए 4 का मल्टीपल या तो उस नंबर के बराबर है, 4 देखिए 4 का मल्टीपल 4 है, उसके बराबर या तो उससे बड़ा है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिवन नंबर का जो मल्टीपल है या तो उस नंबर के बराबर हो सकता है या उस नंबर से बड़ा हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास एक नंबर गिवन है और उसका मल्टीपल उस गिवन नंबर से छोटा है। जैसे 6 का मल्टीपल या तो इसके बराबर 6 है या तो हमेशा इससे बड़ा है। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाले कि मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर यहाँ पे लिख दिया जाए, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। Factor of given number is equal to that number or always smaller than or smaller than that number। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि गिवन नंबर का जो फैक्टर है या तो उस नंबर के बराबर होंगे या तो उस नंबर से छोटा होंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी गिवन नंबर का फैक्टर उससे बड़ा हो। और सेम यहाँ पे मल्टीपल ऑफ नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर और ग्रेटर देन दैट नंबर। कि जो मल्टीपल है किसी भी गिवन नंबर का मल्टीपल या तो उसके बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी गिवन नंबर का मल्टीपल उससे छोटा हो। और ये चीज़ ना एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बहुत काम आने वाले हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 1 में, तब वहाँ पढ़ते चलेंगे। अब फैक्टर मल्टीपल हो गया तो अब हम यहीं पे सीख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। इधर एलसीएम इधर एचसीएफ उधर एलसीएम कर लेते हैं क्लासिफाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं HCF, इधर लोवेस्ट कॉमन
मल्टीपल, जिसको बोलते हैं प्यार से एलसीएम। जी वीडियो चल रही है। देखिए HCF से पहले 1 मिनट देख लीजिए। जैसे HCF ऑफ 4 और 5, 4 5 के HCF क्या होगा बाद में ढूंढेंगे। पहले 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर क्या होगा 1 2, और ये नंबर खुद 4 है, 4 का फैक्टर। वैसे ही 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 का फैक्टर 1 होगा और 5 होगा। ठीक है जी हाँ ठीक है। इधर या फिर यहीं इनको निपटा लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है 1 है, 1 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 पर इसमें तो 2 नहीं है, 4 इसमें 4 नहीं है, 5 इसमें 5 नहीं है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो है 1। बात समझ में आ रहा है कि ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे उसको बोलेंगे HCF। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं HCF ऑफ 8 और 6 या 12 और इधर में रख लिया जाए 10। ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, या फिर सिंपली 12 का फैक्टर क्या होगा, ऐसा नंबर जो 12 को डिवाइड करे 1 2 4 1 2 3 4 6 और ये 12 खुद होगा। ऐसा नंबर जो 10 को डिवाइड करे, 10 को 1 करेगा, 2 करेगा, 5 करेगा और ये 10 खुद करेगा। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर है, 1 है 2 है, बाकी कुछ नहीं है। सबसे बड़ा कॉमन नंबर इसमें क्या है, 2 है। तो HCF ऑफ 12 और 10 का क्या होगा 2, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर देगा और 10 को भी डिवाइड कर देगा। उस नंबर को हम बोल रहे हैं HCF। ठीक है, अभी समझ लेते हैं 2-3 मेथड है LCM HCF, उस पर भी बात करेंगे। इधर LCM जैसे हमारे पास है 12 और 4 5 इन पे समझ लेते हैं। 4 और 5 के LCM क्या होंगे, LCM इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 4 के मल्टीपल क्या है, 4 है 8 है 12 है 16 है 20 है और ये इन्फिनिटी तक चलेगा। 5 का क्या है, 5 है 10 है 15 है 20 है डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 नहीं है कॉमन, 8 नहीं है, 12 भी नहीं है, 20 भी है। थोड़ा आगे चल लेते हैं, इधर कहीं 25 आएगा, इधर कहीं 24 आएगा, फिर इधर कहीं 28 आएगा, फिर 32 आएगा, 36 आएगा, कहीं पे 40 आएगा डॉट डॉट इन्फिनिटी। इधर 20 के बाद क्या क्या आ सकता है, 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा डॉट डॉट इन्फिनिटी। कॉमन क्या है 20 और कॉमन क्या है 40। लेकिन सबसे छोटा कॉमन वैल्यू इन दोनों में क्या है, वह है 20। तो इसका जो LCM है वो 20 होगा। दोनों नंबर इसके मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल में सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है, वही हो जाएगा इनका मल्टीपल। 12 10 पे समझते हैं। LCM ऑफ 12 और 10। 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा, 72 होगा डॉट डॉट आगे चलता रहेगा। 10 का क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा
80 होगा, डॉट 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 आगे इन्फिनिटी तक चलेगा। 12 का एक मल्टीपल 120 भी होगा, इसका भी एक मल्टीपल 120 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 60 है, 60 है। आगे जाए कॉमन क्या है, कहीं 120 120। लेकिन इन दोनों में छोटा कॉमन नंबर कौन सा है, 60। तो 12 और 10 का कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 60 होगा। गिवन टू नंबर के मल्टीपल कुछ ऐसे आएंगे, उन मल्टीपल में कॉमन 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 नंबर कॉमन मल्टीपल कौन से आएंगे, उन कॉमन मल्टीपल को हम बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइडिया समझ में आ गया एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अब थोड़ा मेथड सीख लेते हैं एलसीएम एचसीएफ के। दो मेथड है, इन दोनों मेथड पे बात कर लेते हैं, और ये हमारा समझने के लिए मेथड था। मेथड 1, जैसे हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए पूछा गया, किसका, 12 और 10 का। ठीक है, 12 10 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इधर प्राइम फैक्टराइजेशन, अब तो मल्टीपल लिखेंगे नहीं, वैसे लिखेंगे तो काफ़ी लेंदी चला जाएगा, वो तो सिर्फ समझने के लिए था। 2 6 2 3 3 1। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। ठीक है, वैसे ही 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 जा 5 1 जा। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे 5 है, इधर नहीं है, 5 का पावर 0, ताकि कॉमन हमें मिल सके, कोई गड़बड़ ना हो सके हमसे। 3 है ऊपर वाले में, नीचे वाले में 3 नहीं है, 3 का पावर 0। इसको ब्लू से लिख देते हैं ताकि आपको अलग से दिखे ये बात। 5 का पावर 0, 3 का पावर 0। अब कॉमन हो गया। अब सभी कॉमन में से जो हाईएस्ट वैल्यू है या फिर हाईएस्ट जो पावर है उसको लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे तभी वो हमारा मल्टीपल रहेगा, वरना लीस्ट लेंगे, छोटा पावर लेंगे तो वो हमारा फैक्टर बन जाएगा। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है। 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है। 5 कॉमन है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो एलसीएम कितना होगा, 2 का पावर 2 4 इंटू 3 का पावर 1 3 का पावर 1 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो हमारा जो एलसीएम है वो 60 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मेथड है, उसको भी यहीं पे सीख लेते हैं या फिर इस साइड में सीख लेते हैं। जैसे इंडिविजुअल इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, साथ में कर लेते हैं। 12 10। ऐसे कौन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों को करे, कोई नंबर नहीं है, तो 2 इंटू 6 इंटू 5, ये हो गया एलसीएम। 2 इंटू 6 इंटू 5, 12 5 जा 60। यहाँ पे बात समझ आ रहा है। कॉमन 2 था, उसके बाद 6 बचा, 5 बचा, 2 इंटू 6 इंटू 5। ऐसे अगर मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो वो सभी के सभी इनमें कॉमन मल्टीपल आएंगे और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इनका एलसीएम होगा। चलते हैं एचसीएफ पे, एचसीएफ ऑफ 12 and 10। इसी मेथड 1 में हमने आपको मेथड 2 भी सिखा दिया। ये जो साथ में 12 और 10 का 2 से डिवाइड किया, 6 5, 2 इंटू 6 इंटू 5, 2 इंटू 6 इंटू 5 इक्वल टू 60, ये हो गया एलसीएम। ये था मेथड 2, इजी मेथड। आपको जिस मेथड से इजी लगे, इससे लगे तो इससे करें, उससे लगे तो उससे करें। फिलहाल हम चल रहे हैं एचसीएफ पे, तो इसको गायब कर देते हैं अभी। पहला मेथड क्या, 12 और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का क्या था, 2 6 2 3 3 1। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। ठीक है, 10 का क्या हुआ, 2 इंटू 5। 10 का 2
2 इंटू 5, 2 का पावर 0, 5, 2 का पावर 1, 5 का पावर 1। इन दोनों में कॉमन पहले कर ले तो ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है तो नीचे पहले 3 ला देते हैं, 3 का पावर 0 कर देते हैं। 3 का पावर 0 मीन्स 1, किसी भी नंबर का पावर 0 मीन्स वो नंबर 1 हो जाएगा। ऊपर 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 कॉमन आ गया। अब इन कॉमन नंबर में से लीस्ट पावर को चुनेंगे। अगर हम लीस्ट पावर को चुनेंगे, सबसे कम पावर को चुनेंगे, तब वो फैक्टर हमको मिलेगा। ठीक है, 2 का लीस्ट पावर 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर चुनते हैं। लीस्ट पावर चुनेंगे तभी फैक्टर मिलेंगे। हाईएस्ट पावर चुनेंगे तो वो हमारे मल्टीपल आ जाएंगे। बात समझ आ रहा है? 2 का पावर 1 इंटू 5 का 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2, 5 का पावर 0 मीन्स 1, 3 का पावर 0 मीन्स 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 इंटू 1 2। तो हमारे जो HCF है वो 2 आ गए। एक बार और फैक्टर लिख लिए। अब इस कॉमन फैक्टर में से लीस्ट पावर 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 तो वो 4 हो जाएगा और 4 मल्टीपल हो जाएगा। अगर हम लीस्ट पावर लेंगे तभी वो फैक्टर हमारा रहेगा। और हमें फैक्टर निकालना है तो इन दोनों कॉमन में से लीस्ट पावर मल्टीप्लाई किए, 2 आया, 2 हो गया इसका HCF। दूसरा मेथड क्या है? इधर 12 और 10 प्राइम फैक्टराइजेशन में ही चेंज हो जाता है। इन दोनों को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 2 5 जा। और कोई कॉमन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करे? नहीं है। तो सिर्फ ये वाला नंबर हमारा HCF बन जाएगा। देयरफॉर HCF ऑफ 12 और 10 इज 2। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे हमारा LCM HCF खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा 1-2 बार और इस सेक्शन को आप देख लीजिएगा, आपको बात क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर आप थोड़े बहुत पढ़े होंगे तो उतना डाउट आपको इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे NCERT के चैप्टर 1 रियल नंबर। वहाँ पे समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि क्या है अरिथमेटिक भाई साहब का फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, और कैसा लगा आपको ये नंबर का लेक्चर जरूर से कमेंट करके नीचे बताएं। ऐसे दोस्त जो आपके 10th में हैं उन तक ये वीडियो जरूर से शेयर करें। क्लियर है? बाय।